प्रार्थना करने से पहले आइए परमेश्वर के वचन को सुने और फिर हम एक साथ प्रार्थना करेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 11:22 से 24 में यीशु विश्वास के बारे में एक सुंदर और शक्तिशाली सबक साझा करते हैं। वो कहते हैं, परमेश्वर में विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि कोई इस पहाड़ से कहे उखड़ जा और समुद्र में जा गिर, और अपने मन में संदेह न करे, बल्कि विश्वास करे कि जो वो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वैसा ही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, प्रार्थना में तुम जो कुछ भी मांगो, विश्वास करो कि तुम्हें वह मिल गया है और वह तुम्हारा हो जाएगा। ये शब्द आपको परमेश्वर पर पूरी तरह भरोसा करने के लिए आमंत्रित करते हैं। ये विश्वास करते हुए कि आस्था के माध्यम से जीवन की सबसे बड़ी बाधाओं को भी पार किया जा सकता है। ये केवल भौतिक पहाड़ों को हिलाने के बारे में नहीं है, बल्कि आपके जीवन की चुनौतियों का सामना इस आत्मविश्वास के साथ करने के बारे में है कि परमेश्वर की शक्ति आपके लिए कार्य कर रही है। नीति वचन 3, 5 और 6 पूरे दिल से परमेश्वर पर भरोसा करने की बुद्धि प्रदान करता है। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। ये वचन आपको अपने डर और संदेहों को परमेश्वर को सौंपने की याद दिलाता है, भले ही जीवन भ्रमित करने वाला या अनिश्चित लगे। परमेश्वर बड़ी तस्वीर देखते हैं। जब आप अपने जीवन का हर हिस्सा उन्हें सौंप देते हैं और उन्हें अगुवाई करने देते हैं, तो वो आपका मार्गदर्शन करने और आपके रास्ते में स्पष्टता लाने का वादा करते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि आप उनकी उत्तम योजना में चल रहे हैं। भजन संहिता 28:7 कहता है, यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है, इसलिए मेरा मन प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। ये शब्द दिखाते हैं कि परमेश्वर न केवल आपका रक्षक है, बल्कि वह भी है जो आपके दिल को खुशी से भर देता है। जब आप उस पर भरोसा करते हैं, तो वह आपकी शक्ति और खुशी का स्रोत बन जाता है। आपको प्रेम से भरे दिल के साथ उसकी स्तुति करने और गाने के कारण देता है। यशाया 40:31 में हमें उन लोगों के लिए एक अद्भुत वादा मिलता है जो प्रभु में अपनी आशा रखते हैं। ये कहता है, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं, वे नया बल प्राप्त करेंगे। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और थकित न होंगे, चलेंगे और श्रमित न होंगे। ये वचन आपको याद दिलाता है कि परमेश्वर में अपनी आशा और विश्वास रखने से आपकी ऊर्जा और आत्मा का नवीनीकरण होता है। ये जीवन के संघर्षों से ऊपर उठने जैसा है, ठीक वैसे ही जैसे एक उकाब आकाश में उड़ता है। परमेश्वर में आशा रखना निष्क्रिय रूप से प्रतीक्षा करने के बारे में नहीं है, बल्कि इस आश्वासन के साथ जीने के बारे में है कि वो आपको चलते रहने की शक्ति दे रहा है, चाहे यात्रा कितनी भी कठिन क्यों न लगे। भजन संहिता 90:17 परमेश्वर की कृपा मांगते हुए एक दिली प्रार्थना प्रस्तुत करता है, और हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता हम पर प्रकट हो, और तू हमारे हाथों के काम को हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर। ये वचन आपके द्वारा किए जाने वाले कार्यों को आशीर्वाद देने और उसे सार्थक बनाने के लिए परमेश्वर के प्रति एक गहरी लालसा व्यक्त करता है। ये एक सुंदर अनुस्मारक है कि जब आप अपने प्रयासों में परमेश्वर को आमंत्रित करते हैं, तो वो उन्हें स्थायी मूल्य देता है। उसके आशीर्वाद के बिना आपका सबसे अच्छा काम भी अधूरा लगता है, लेकिन उसके साथ आपके जीवन का काम उसके महान उद्देश्य का हिस्सा बन जाता है। जैसे ही आप इन वचनों पर मनन करते हैं, उन्हें अपने दिल को शांति और आशा से भरने दें। परमेश्वर की उपस्थिति के लिए अपना दिल खोलें, उसे हर निर्णय और अपने जीवन के हर पल का केंद्र बनाएं। जब आप प्रार्थना करें, तो इन शास्त्रों को अपने विचारों का मार्गदर्शन करने दें, आपको याद दिलाते हुए कि परमेश्वर आपसे गहरा प्यार करता है और हर कदम पर आपके साथ चलना चाहता है।
उस पर भरोसा करें और देखें कि उसका प्यार आपके जीवन को कैसे बदल देता है। अब आइए हम एक साथ प्रार्थना करने के लिए ये समय लें। हे स्वर्गीय पिता, आप ही हैं जो मेरे भविष्य को और मेरे आने वाले कल को अपने हाथों में थामे हुए हैं। जैसे ही मैं आज आपकी उपस्थिति में प्रवेश करता हूं, मैं अपना दिल प्रार्थना में आपकी ओर उठाता हूं। यीशु मसीह के अनमोल लहू का सुरक्षात्मक आवरण मेरे और मेरे जीवन पर हो। विश्वास डर पर विजय प्राप्त करे, खुशी उदासी की जगह ले ले और आपकी शांति जो समझ से परे है, इस दुनिया की चिंताओं के खिलाफ मेरे दिल और दिमाग की रक्षा करे। आज प्रभु, आपकी दिव्य शक्ति मेरे जीवन में प्रकट हो। जैसे ही मैं आपके पवित्र नाम को पुकारूं, संदेह का हर बीज उखाड़ दिया जाए, डर की हर छाया दूर हो जाए और चिंता का हर बोझ उठा लिया जाए। मैं प्रार्थना में आपके पास आता हूं, आपकी निरंतर उपस्थिति के लिए आभारी हूं, जो मेरे लिए लड़ती है, चाहे वह दिखाई दे या न दे। आपकी दिव्य सुरक्षा और हस्तक्षेप ही है जिसे मैं चाहता हूं, ये अच्छी तरह जानते हुए कि मैं प्रतिदिन किन संघर्षों और प्रतिकूलताओं का सामना करता हूं। इस घड़ी में मैं विनम्रता पूर्वक आपकी शक्ति का आह्वान करता हूं, क्योंकि आपके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। भजन संहिता 32:7 मुझे भरोसा दिलाता है, तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे उद्धार के गीतों से घेर लेगा। ये शब्द मुझे याद दिलाते हैं कि बाहर की दुनिया में चाहे कितनी भी अराजकता क्यों न हो, आपकी उपस्थिति में मुझे शांति और सुरक्षा मिलती है। आपका वचन, जैसा कि लूका 10:19 में घोषित है, मुझे शत्रु की सारी शक्ति पर अधिकार देता है, ये सुनिश्चित करते हुए कि आपकी निगरानी में मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु, उस महान अधिकार के लिए जो आपने मुझे जीवन के खतरों पर सुरक्षित रूप से चलने और दुश्मन की योजनाओं के खिलाफ विजयी होने के लिए दिया है। जैसा कि मैं आज खड़ा हूं, मैं आपकी सुरक्षात्मक शक्ति में अपने विश्वास की पुष्टि करता हूं। मैं अपने जीवन, अपने प्रियजनों के जीवन और अपने समुदाय पर सुरक्षा की घोषणा करता हूं। विरोधी का यहां कोई अधिकार नहीं है, दुश्मन की कोई भी योजना मेरे खिलाफ सफल नहीं होगी। हे प्रभु, आप मेरा गढ़ और मेरी ढाल है। आपका सत्य वो आधारशिला है जिस पर मैं अपना जीवन बनाता हूं। आज मैं उन सभी चीजों के खिलाफ सुरक्षा के आपके वादे का आह्वान करता हूं जो छिपी हुई है, और अंधेरे की उन सभी ताकतों के खिलाफ जो मेरी शांति को भंग करना चाहती है। मैं इस ज्ञान में दृढ़ता से खड़ा हूं कि बुराई की कोई भी आध्यात्मिक शक्ति, कोई भी पीढ़ियों का श्राप या कोई भी आपदा मुझे या मेरे प्रियजनों को नहीं छुएगी। मैं अपना दिल और दिमाग ऊपर की चीजों पर लगाता हूं, सांसारिक परेशानियों पर नहीं। मैं आपकी ओर देखता हूं, जो मेरे विश्वास के कर्ता और उसे सिद्ध करने वाले हैं, इस भरोसे के साथ कि आपकी परिपूर्ण शांति मेरी होगी जब तक मैं अपना विश्वास आप पर बनाए रखूंगा। अब मैं यीशु मसीह के बलिदान के माध्यम से मुझे दिए गए अधिकार के साथ प्रार्थना करता हूं कि आपका सुरक्षात्मक और पवित्र लहू आज मेरे जीवन के हर पहलू को ढक ले। आपके हाथों में मैं उन सभी चीजों को सौंपता हूं जो मेरे दिल को परेशान करती है। हर चिंता और बोझ मैं आपको सौंपता हूं। प्रभु, ये दिन मेरे लिए अज्ञात है, लेकिन आप इसे पूरी तरह से जानते हैं। मेरे साथ रहें, मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे शक्ति दें। आप सर्वशक्तिमान हैं, सबके रचयिता है, और कुछ भी आपकी शक्ति या क्षमता से परे नहीं है। आप जो पहाड़ों को हिलाते हैं और समुद्रों को आज्ञा देते हैं, मेरे जीवन की जटिलताओं और चुनौतियों को संभालने में पूरी तरह सक्षम है। मेरी कमजोरी के क्षणों में आपकी शक्ति चमके। प्रभु, आज मैं अपने बोझ आपके चरणों में रखता हूं, डर से भस्म न होने का, बल्कि आपकी उपस्थिति में नया होने और खुशी से भरने का विकल्प चुनता हूं।
मैं आपके अनगिनत आशीर्वादों और दयालुता के कार्यों को संजोता हूं, प्रभु, और मैं कृतज्ञता और प्रशंसा से भरे दिल के साथ हर दिन जीने का चुनाव करता हूं। मैं आपके शुभ समाचार का पात्र बनूं, आशा और सकारात्मकता का राजदूत बनूं। मेरे कार्य और मेरे शब्द मेरे आसपास के लोगों का उत्थान और उन्हें प्रेरित करें। जो अभी तक आपको नहीं जान पाए हैं, वे मुझ में आपके प्रेम और क्षमा का प्रतिबिंब देखें। मेरा जीवन आपकी दया का एक वसीयतनामा, गवाही बने, आपकी कृपा का एक दृश्य संकेत जो खोए हुए लोगों को बचाने और टूटे हुए लोगों को उबारने के लिए पहुंचता है। मैं अपने जीवन पर भजन संहिता 90:17 के सत्य की घोषणा करता हूं। प्रभु की कृपा मुझ पर बनी रहे, मेरे हाथों के काम को स्थापित और सफल करे। मैं आपके आशीर्वाद को स्वीकार करता हूं, अपने परिवार, अपने काम और अपने प्रयासों पर उनकी घोषणा करता हूं। मैं विश्वास में खड़ा हूं, आपके वचन की शक्ति पर विश्वास करता हूं। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, मेरी प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु के शक्तिशाली और अनमोल नाम में मैं प्रार्थना करता हूं। आमीन। यदि इस प्रार्थना ने आपके दिल को छू लिया है, तो विश्वास के संकेत के रूप में कृपया आमीन टाइप करें। मैं प्रार्थना करता हूं कि इस प्रार्थना का हर आशीर्वाद अब यीशु के नाम पर आप पर हो। और यदि आपको किसी विशेष प्रार्थना की आवश्यकता है, तो बेझिझक हमें टिप्पणियों में बताएं। आपके लिए प्रार्थना करना हमारे लिए सम्मान की बात होगी। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा और शांति हमेशा आपके साथ रहें।